व्यूअर्स लॉफुल बॉर्डर्स के एआई स्टूडियो से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है यूके का चाइल्ड स्टूडेंट रूट। चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा वो वीज़ा कैटेगरी है जो 4 से 17 साल के दरमियान के गैर मुल्की बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो यूके में किसी इंडिपेंडेंट, जिसे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल कहा जाता है, उसमें तालीम हासिल करना चाहते हों। इसके लिए आप बरतानिया में कहीं भी एक मुनासिब स्कूल तलाश करके वहाँ अपने बच्चे के कवायद के साथ अप्लाई करते हैं। ये काम बच्चे खुद भी कर सकते हैं, मगर जाहिर है कि वालिदैन या कानूनी गार्डियंस की रजामंदी ज़रूरी है। अगर स्कूल बच्चे को कबूल करे तो अनकंडीशनल ऑफ़र आपको भेजता है। बच्चे को ये साबित करने के काबिल होना चाहिए कि उसके पास बरतानिया में अपनी तालीम के दौरान अपनी रिहाइश और दीगर खर्च के साथ साथ अपने कोर्स की फ़ीस के लिए काफ़ी रकम है। अब अगर आपकी उम्र 16 या इससे ज़्यादा है तो आप टर्म टाइम के दौरान पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, मगर ये सिर्फ 10 घंटे फ़ी हफ्ता होगा और छुट्टियों के दौरान ताहम आप कुल वक्ती काम भी कर सकते हैं। अब यूके के किसी स्टेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकते, बेनिफिट्स या अवामी फ़ंड्स हासिल नहीं कर सकते, कुल वक्ती मुस्तकिल नौकरी नहीं ले सकते या इस कैटेगरी में होते हुए बतौर प्रोफेशनल प्लेयर या एंटरटेनमेंट के काम नहीं कर सकते। अब हम इस तरफ आते हैं व्यूअर्स कि बरतानिया में प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कितनी है। तो स्कूलों की फ़ीसें इस बात पर मुनहसर हैं कि आप किसी महंगे प्राइवेट स्कूल को चाहते हैं या सस्ते स्कूल को, और आपका बच्चा किस क्लास में है। इस मौजू पर आपको कोई एक्सपर्ट या मुसद्दिका मालूमात तो इस फोरम पर नहीं दी जा सकती, मगर एक अमूमी रफ़ आइडिया ये हो सकता है कि सेकेंडरी स्कूल की फ़ीस लगभग 6,000 पाउंड पर ईयर से लेकर लगभग 17,000 पाउंड के दरमियान हो सकती है। यही फ़ीस 20 से 25,000 पाउंड फ़ी साल के लगभग भी हो सकती है अगर आप अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, अब ज़रा बात हो जाए वालिदैन के पर्सपेक्टिव से। अगर आप अपने चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने वाले बच्चे के साथ आना चाहते हैं तो वालिदैन में से सिर्फ एक ही बच्चे के साथ आ सकता है। बच्चे के दूसरे पेरेंट को बैरून मुल्क रहना होगा। पेरेंट्स में से एक अपने 12 साल से कम उम्र बच्चे के साथ उसके स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी की बुनियाद पर आ सकता है, लेकिन आपको अपनी और अपने यूके में ज़ेर तालीम बच्चों की रिहाइश और लिविंग के अखराजात का सबूत पेश करना होगा। 1,507 पाउंड फ़ी महीना रहने के अखराजात के साथ साथ चाइल्ड स्टूडेंट की कैटेगरी में हर इजाफी बच्चे के लिए 625 पाउंड फ़ी महीना मतलूबा क़याम के लिए। आप अपने दूसरे बच्चों को अपने साथ नहीं ला सकते, हाँ तब ला सकते हैं अगर उनके पास भी चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा है। आप बरतानिया में उस वक्त तक रह सकते हैं जब तक आपके बच्चे के वीज़े की मियाद ख़त्म ना हो जाए या तो फिर वो 12 साल का ना हो जाए। जो भी इसमें पहले वाक़या हो जाए वही काफ़ी है। जब तक आप अहलियत के तकाज़ों को पूरा करते हैं, आप बरतानिया में रहते हुए अपने वीज़े में तौसीक़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा आपके बग़ैर बरतानिया में तालीम के लिए रह रहा है तो आपको उनकी एक कंटिन्यूइंग देखभाल के लिए मुनासिब इंतज़ामात के सबूत फ़राहम करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा 12 साल का हो जाता है और उसका वीज़ा अभी भी कारामद है तो वो अपने मौजूदा स्कूल में ही बोर्डिंग शुरू कर सकता है या फिर बरतानिया में सेटल्ड किसी रिश्तेदार या ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ रह सकता है। अपने कम उम्र बच्चे के साथ आप में से एक पेरेंट बरतानिया में क़याम कर सकता है, मगर उसे कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट करने की इजाज़त नहीं होगी। वो काम नहीं कर सकता, वो तालीमी सरगर्मियाँ नहीं कर सकता, वो बिज़नेस नहीं कर सकता, वो स्टेट बेनिफिट्स या रियासती पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और किसी दूसरी वीज़ा कैटेगरी में स्विच भी नहीं कर सकता, और ना ही कोई इस किस्म की सरगर्मियाँ कर सकता है जो ये दिखाएं कि वो बरतानिया को अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चलें अब व्यूअर्स, अब ये बात हो जाए कि क्या चाइल्ड स्टूडेंट और उसके कंपनिंग पेरेंट को NHS पर मुफ्त तिब्बी इमदाद और मुआवजे की सहूलत मिलती है
یا نہیں؟ تو جناب، اگرچہ برطانیہ میں جنرلی 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ویسے بھی ہیلتھ سروسز مفت ہوتی ہیں، 6 ماہ سے زائد کورسز کے لیے جو چائلڈ اسٹوڈنٹ ویزا پر برطانیہ آتے ہیں، تو اس بچے اور اس کے کمپننگ پیرنٹ دونوں ہی برطانیہ میں NHS پر مفت طبی علاج کی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر مفت نہیں ہے۔ انہیں پہلے ہی اپنی ویزا درخواست کے پروسیس کے دوران اچھا خاصا امیگریشن ہیلتھ سرچارج ادا کرنا پڑ چکا ہوتا ہے، اور ہیلتھ سرچارج زیادہ تر صحت کی دیکھ بھال کی خدمت کا احاطہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ علاج، کچھ پریسکرپشنز، دانتوں کی دیکھ بھال اور آپریشن کی خدمات کے لیے اضافی اخراجات ہو سکتے ہیں۔